साहिबा डोले से बाहर आओ, घर में बड़ी रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुरजी को ऐसा मालूम पड़ा हो कि हजारों बिच्छुओं ने टंक एक साथ चबू दी हो। बोले सौ बांधी कहने लगी और का महाराज अब तक कुआरे ही हैं। अरे विवाह हो चुका है, बड़ी रानी घर में, उसी ने मुझे भेजा है, डोले से बाहर आओ। मेरे भैया बांधी कहने लगी है डोले से बाहर चलो, इंतजार कर रही है बड़ी रानी तुम्हारा। याद रखना भागवत प्रेमियों, सुरची कहने लगी हमारे महाराज को बुलाओ, इस घर में सौत है, मैं कदम नहीं रखूंगी। और हमारे गले में प्रबेंद्र भैया जी पुष्पों का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं, साथ ही साथ 100 रुपए दे करके भी सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ती रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। भैया सदैव आगे बढ़ती रहे। और रवि भैया नगला जलाल से आए हुए हैं, हमारे गले में पुष्पों का हार डाल के वो 201 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज महाराज उत्तानपाद को बुलाया है, सवाल कर दिया महाराज जब तुम्हारी पहले एक शादी हो गई थी तो मुझे विवाह क्यों लाए हो, तुम मुझे व्यर्थ में लाए हो, मेरा डोला वापस भिजवा दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज आज रानी अपनी जिद पर अड़ गई है और झुझला करके एक बात कही है। जब एक तुम्हारे रानी थी, तुम हमें बैठने आए हो, बाबू करन को काफी थी मोरी बाल झूठी में आए हो। धोखेबाज, बेईमान, बेवफा, जब एक तुम्हारे महाराज अब इतना ही ऐसा डोले को वापस भिजवा, तुम रानी संग में बिहार करो, हमको भिजवा। रानी संग में हाल करो, हमको पियर में भिजवा। महाराज मैं इस महलों में नहीं रहना चाहती हूँ, अब आप पर सिर्फ इतना एहसान कर दो, मेरा डोला वापस करवा दो, मेरे साथ तुमने धोखा किया है, मैं इन महलों में नहीं रहना चाहती हूँ।
तब तक रानी सुनीति आ जाती है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन तमाशा ना बनाओ, आप महलों में चलो। मेरी गोद पे पत्थर पड़ गए, मैं किसी पुत्र को जन्म नहीं दे पाई, इस गोद से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैंने अपने पिया का दूसरा विवाह किया है। आप शीघ्र ही महलों में चलो बहन, तुम्हारे कोई बेटा हो जाएगा, उसी के सारे में अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। हर एक सुरुचि आगे बढ़ी है, सुनीति की छाती में लात मार दी है, और जैसे ही लात मारी तो आज महाराज तानपात की आंखों में से आंसू निकल गए। रानी सुनीति की भी आंखों से आंसू निकल गए। सुरुचि कहने लगी, बाजी वाह, बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन करके चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे मेरे बेटा हो जाएगा, उसे अगर तुझे बेटा दे दिया तो तू उसे मार देगी। मैं इन महलों में नहीं जाऊंगा, जा निकल यहाँ से। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज महाराज तानपात रो रहे हैं। महाराज तानपात ने एक बात कही, रानी मैंने तोते की तरह तुम्हें दिनों रात समझाया कि सोतिया डाह बहुत बुरा हुआ करता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है सोतिया डाह को बर्दाश्त करना। अब क्यों रो रही हो? तो महाराज तानपात ने एक बात कही है, रानी दिनों रात मैंने तुमने समझाया, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। कह रहे, रानी दोनों रात मुझे समझाया, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ओ रानी मैंने तेरी समझ आई, तेरी कछु समझ नहीं आई। कह रहे हैं, रानी बहुत मैंने तुम्हें समझाया, अब रोवत गाए सुनी थी आज सुन। हे रानी क्यों रो रही हो? अब रोवत गाए सुनी थी आज सुन, रोई रोई गाए रही है बुलाई। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज क्या करूं? मुँह पे रूठ गयो करनार बलम। हे महाराज, आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ, क्या करूं? मुँह पे रूठ गयो करनार बलम। क्या करूं महाराज, मेरी कोखी
महाराज मेरी कोखी पे पत्थरा परे बलम जन्म नहीं बेटा मुझे पाई रानी रही रुदन जाए अरे काली की किस्मत किसकी डूब गई मजादारा रानी रोई रोई रही बिलखा काचू के सोई गए गोद चलैया किसकी डूब गई मजादारा मेरे भैया महाराज उत्तानपाद ने कहा तो रानी के इसमें कोई दोष नहीं है, आप क्यों रो रहे हो? रोना तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, अगर रोना मेरी किस्मत में नहीं लिखा होता तो इस कोख से एक बेटे का जन्म नहीं हो जाता, एक संतान हो जाती तो शायद ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते ना। आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए मैं काफी हूँ। रानी सुनीति ने अपने महाराज का हाथ अपने हाथों में ले लिया, कहने लगी महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप क्यों रो रहे हो? और रानी सुनीति ने एक बात कही है रो करके, पिया अरे जगो कोई नहीं मिटना हे नाथ और पिया मेरे विधि अंगल के जगो कोई नहीं मिटना कोई नमी तनारो सजना मेरे दुनिया कली हे महाराज जब कोई नहीं मिटना सजन मेरे बिजली अंकल के जब कोई नमी तनारो पिया मेरे दुनिया कली जब कोई नमी तनारो सजना मेरे दुनिया कली हे पिया अरे जन्म के साथी मैया बबुला जन्म के साथी मैया बबुला जन्म के साथी याद रखना भागवत प्रेमियों जन्म के साथी माता पिता होते, लेकिन कर्मों का साथी व्यक्ति खुद होता है, जैसे कर्म करेगा उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अरे जन्म के साथी मैया बबुला जन्म के साथी बबुला जन्म के साथी अब कर्म को साथी कोई नहीं पिया मेरे बिजली अंकल के अब कर्म को साथी कोई नहीं पिया मेरे दुनिया कली के जब कोई नमी तनारो सजना मेरे दुनिया कली के जब कोई नहीं तनारो पिया मेरे बिजली अंकल के जब कोई नमी तनारो बुला मेरे दुनिया कली के जब कोई नमी तनारो पिया मेरे दुनिया कली के महाराज अरे जो मैं दो देख आई जो मैं दो देख
कोई नहीं तकारो किया जिंदगी अंकली तेरी जब कोई नहीं तकारो गलना मेरे जिंदगी अंकली आज मैया सुनीति रो रही है, महाराज उतना बात को समझा रही है। नाम आपका इसमें कोई दोष नहीं है, रोना मेरी किस्मत में लिखा है। रोने के लिए मैं ही काफी हूं। और निवेदन किया विधाता, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप मुझे कहां से कहां ला करके खड़ा कर दोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैया रोई करुणा करके, मैया रोई करुणा करके, अरे करुणा करके दुखिया रोई करुणा करके, मैया रोई करुणा करके, मेरी विपत्ति हरो करता पिया मेरे विधिनी अंकल के, विपत्ति हरो करता पिया मेरे विधिनी अंकल के, मेरी विपत्ति हरो करता पिया मेरे विधिनी अंकल के। जब कोई नहीं सजन मेरे विधिनी अंकल के, जब कोई नहीं पिया मेरे विधिनी अंकल के, जब कोई नहीं विधिनी अंकल के। मेरे भैया आज समझाया है, नाथ आप क्यों इतने परेशान हो। तब तक सुरची कहने लगी है ये क्या रोना धोना लगा रखा है, मुझे इस महलों में रखना चाहते हो या नहीं। अगर रखना चाहते हो महाराज तो हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या। रानी सुरची ने कहा जो तुम्हारी बड़ी रानी है वो महलों में नहीं रहेगी, वो रास्ती वस्त्र नहीं पहनेगी, एक मोटी सी साड़ी गजी का लहंगा इसको दे दिया जाए। दूसरी शर्त ये शुद्ध आटे का भोजन नहीं करेगी, जौ की रोटी वो भी नमक के साथ। याद रखना भागवत प्रेमियों, तीसरी शर्त रानी ने कहा इसके हाथों में फटा हुआ बांस दे दिया जाए, ये काग उड़ाएगी हमारे महलों के। देखिए लोगों किस्मत का खेल, होनी तो होगी रहे अनहोनी न हो, जो भी लिखा नसीब में बैठ सके ना। याद रखना भागवत प्रेमियों। देखिए रानी सुनीति आज काग रानी बन जाती है, सारे सारे दिन महलों में काग उड़ाती है, पेट भर के भोजन भी नहीं दिया जाता है। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। आज रानी बड़ी ही परेशान रहती है, मन में विचार करती है विधाता हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए प्रभु जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो। मेरे महाराज मुझे इतना प्रेम किया करते थे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, उन्होंने लौट करके ये नहीं देखा सुनीति जिंदा है या मर गई है, किस हाल में जी रही है। आज मैया बैठी बैठी रो रही है, आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते जमीन में समा जाते हैं, अपना सर घुटनों में दिए हुए आज मैया सुनीति फप फप के रोने लगी है, कहने लगी प्रभु मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी ये दशा होगी। रो रही है। अरे कमैया रोई रही और करी करी याद समय अपने की, दुखिया बिलख रही
आज मैया सुनीति रो रही है, कहने लगी महाराज आप मुझे कितना प्रेम किया करते थे, लेकिन आपने भी नहीं सोचा सुनीति किस हाल में होगी। पति के बिना पत्नी अधूरी हो जाती है, पत्नी का गहना पति होता है। जिस पत्नी को पति छोड़ दे उस पत्नी का कहीं ठिकाना नहीं होता है। दुखिया बिलखी रही अरे भैया करे करिया समय अपनी क्या लगी रही करी करी याद समय अपनी दुखिया रोई रही करी करी याद समय अपनी दुख तुनी देनो मोई करता तो वही करता हे विधाता हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जिसकी सजा प्रभु आप मुझे दे रहे हो। ये दिन हम पर बर्दाश्त नहीं होते। दुख तुनी देनो मोई करता दुख तुनी देनो मोई करता छोड़ गए अजमेरे भरतान छोड़ गई अजमेरे भरतान हालत बिगड़ गई करी करिया समय अपनी की हालत बिगड़ गई करी करी याद समय अपनी मैया रोई रही करी करी याद समय मैया बिलखी रही करी करी याद समय अपनी की दुखिया रोई रही करी करी याद समय अपनी रोई रही करी करी याद समय अपनी। मेरे भैया आज मैया बैठी बैठी रो रही है। और एक बात और याद रखना भागवत प्रेमियों, पतिव्रता स्त्री जो हुआ करती है वो ज्यादा दिनों तक अपने पति से अलग नहीं रह सकती है। जैसे बिना जल के मछली ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री जो होती है अपने पति से अलग रह करके ज्यादा दिनों तक नहीं जी सकती है। आज मैया बड़ी ही परेशान है। एक बात याद रखना, के दुख जाने दुखिया या तो दुख को एक दुखिया समझ सकती है या दुख को एक मछली समझ सकती है जो इस बाजार से जाकर के उस बाजार में बिकती है। जब कोई भी व्यक्ति स्त्री या पुरुष कोई भी हो अपने जीवन में निरस्ता महसूस करता है तो सर्वप्रथम वो आत्महत्या करने के लिए भागता है। आज मैया विवश हो गई है, सोचने लगी ऐसे जीवन से मौत भली और निवेदन किया है पिया मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि सारी जिंदगी तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने कोई भी कदम नहीं उठाया है, कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन पिया आज मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना अपने प्राणों की आहुति देने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना हम पर रहा नहीं जा रहा है। वो दिन याद करो, एक पल हमारे बगैर नहीं रहते थे, आज 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, आपने पलट के ये नहीं देखा कि सुनीति किस हाल में जी रही है, कैसे रह रही है। जब मेरी आपको आवश्यकता नहीं है तो मेरा जीना कोई जरूरी नहीं रह जाता। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज रात्रि का वक्त है, मैया सुनीति चली है, निवेदन करती जा रही पिया मुझे क्षमा कर देना। अरे मैया दी
सजन तेरी आई गई है भी तो जाई रही हूँ याद तेरी आई रही है तो जाए रही हो याद बलम तेरी आई रही है तो जाए रही हो मोई याद पिया तेरी आई रही है भी तो जाई रही हूँ याद बलम तेरी आई रही है तो जाए रही हो याद बलम तेरी आई रही है तो जाए रही हो आए हैं पिया क्षमा मोई कीजिए पिया क्षमा कर दीजिए हे पिया मुझे माफ कर देना तुम्हारी आज्ञा के बिना आज मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रही हूँ पिया मेरी याद बलम मत कीजिए मेरी याद बलम मत कीजिए क्यों आज दुखिया प्राण कमाई रही है भी तो जाई रही हूँ याद बलम की आ रही है तो जा रही हो याद बलम की आ रही है तो जा रही हो मोई याद पिया तेरी आई रही है भी तो जाई रही हूँ याद किया तेरी आ रही है तो जा रही हो याद बलम तेरी आ रही है तो जा रही हो आरे 6 महीना से सूरज नहीं देखी 6 महीना सूरज ना देखी पिया 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया हमारे बगैर खाना नहीं खाते थे हमारे बगैर रहते नहीं थे हर बात में मुझे पूछते थे लेकिन आज 6 महीने हो गए ना मैं नहीं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी आरे 6 महीना से सूरज नहीं देखी 6 महीना सूरज ना देखी अजू गम के गोला खाई रही है तो जाई रही अजी गम के गोला खाई नहीं हूँ तो जा रही हो कोई याद किया तेरी आ रही है तो जा रही हो मोई याद सजन तेरी आई रही है तो जाई रही मेरे भैया आज रानी चली है चली जा रही है रात्रि का वक्त है निवेदन करती है पिया मुझे क्षमा कर देना सारी जिंदगी तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने कोई कदम नहीं उठाया है आज मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रही हूँ और सभी भक्तजन ताली बजाते हुए 2 लाइनों का प्रभु का भजन बोलेंगे मैं देख तुम तो जानते हो कि एक स्त्री विवश होकर के अपने का प्राण त्यागती है ये तो आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति कोई भी स्त्री या पुरुष विवश होकर के अपने प्राणों की आहुति देता है तो देव ऋषि नारद ने एक बात कही है बेटी तू लौट जा और जिस चीज के लिए तू परेशान है जा तेरे एक बहुत सुंदर बेटा होगा और बेटा ऐसा होगा जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा बेटी तू वापस लौट मैया कहने लगी महाराज मुझे विश्वास था और भरोसा था विश्वास नहीं है
तू नहीं जानती है। भगवान भी ये कहते हैं कि मेरा दिया हुआ वचन एक बार झूठ हो सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं जाता है। देवर्षि नारद ने समझाया और कहा है, बेटी भगवान भी ये कहते हैं कि मोर बचन चाहे पर जाई फीका। मोर बचन चाहे पर जाई फीका, संत बचन पत्थर किए लीका। को करी को जबड़ाई है सासा, को करी को दबड़ाई है सासा। होइए मैना मर चीरा, मोर वचन चै पर जाई फीका, और संत वचन पत्थर की लीखा। यानी मेरा दिया हुआ वचन, भगवान कहते हैं मेरा दिया हुआ वचन एक बार झूठ जा सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी भी झूठ नहीं जा सकता है। तो मैया कहने लगी है, महाराज वो तो बात सही है, लेकिन तुम नहीं जानते हो 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, मैंने अपने प्रिया की सूरत को नहीं देखा है, और बिना पति के पुत्र कैसे हो जाएगा। मोई 6 महीना गए बीती, पिया की मेरी सूरत नहीं रखी पाई। मोई 6 महीना गए बीत, सजन की सूरत नहीं रखी पाई रे। बिना पति के ओ बाबा अब खून को लाई रे। आने भारी धन करोया दुखिया गैया सी बेलाई रे। घर दिन का तू ही फट जाइए, नोई जाए समाई रे। यारो कह इतनी बात, मैया बिलखी बिलखी रोवे। दरविद कह इतनी बात, मैया बिलखी बिलखी रोवे। आरे बिलखी बिलखी रोवे, मातुअल चिचक चिचक रोवे। दरविद कह इतनी बात, मैया बिलखी बिलखी रोवे। याद रखना भागवत प्रेमियों,
मैया सुनीति ने कहा महाराज 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, मैंने पति की सूरत को नहीं देखा, बिना पति के पुत्र कैसे संभव है, इसी कुआं में दोबारा अपने प्राणों की आहुति दे देना। मैया को विश्वास हो जाता है। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया, क्यों ना हम वन विहार करके आए, वन में भ्रमण करके आए। पहले के जो राजा हुआ करते थे उनको शिकार खेलने का बहुत शौक था, याद रखना। पहले के राजा बड़े ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते थे, लेकिन परीक्षित महाराज आजकल का ऊपर थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए ना और तुम बता राम राम करो तो पहले मैं बखन खाई देखा तो हाँ कि हम कुछ हैं, लेकिन याद रखना सदा दिन एक से किसी के नहीं रहते हैं। आज जवानी है तो कल बुढ़ापा आएगा। आज अगर आपके पास धन दौलत है तो कल ऐसा भी दिन हो सकता है कि एक भी पैसा जेब में नहीं रह सकता है। ये माया इस प्रकार से है जैसे वृक्ष की छाया चलती है। माया किसी के बस की बात नहीं है डांटना। वृक्ष की छाया जैसे इधर से उधर घूमती है, उसी प्रकार ये माया है। मैंने कल भी बताया था कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 पैसे बढ़ जाते हैं तो घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि सामने वाला कितना भी विनम्रता से बात करे तो उन्हें अकड़ के ही बात करनी है। लेकिन याद रखना भागवत प्रेमियों, जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि घमंड का पान प्रभु करते हैं। हम तुम तो बहुत छोटी चीज हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा जिन्होंने घमंड किया वो मिट्टी में मिल गए। पहले अगर विवाद हुआ करता था तो गांव-गांव में, फिर परिवार में विवाद होना प्रारंभ हुआ। लेकिन याद रखना आज सबसे बड़ी अगर दुश्मनी है तो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। छोटी सी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, वो विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि घर के घर खाली हो गए हैं, परिवारों का विनाश हो गया है। एक बात और बताऊं, जो हमारी तुम्हारी जीभ है ना, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन इसमें वो शक्ति है, वो ताकत है कि ये हड्डी जरूर तुड़वाई देती है। हाँ, कभी भी किसी से भी अगर बोलना है तो बड़े प्यार से, बड़े भाव से ये सोचकर बोले कि हमारी मुंह से निकली हुई वाणी सामने वाले को चुभेगी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं देगी। एक बात याद रखना, इस बोली के ऊपर बड़े बड़े परिवार जिनका नाश हो गया। याद रखना भागवत प्रेमियों, बोलना है बहुत ही सोच समझ कर। अरे बोलो बोला समार की बोली की मार बुरी है। नित्य बोला बोला समार की बोली की मार बुरी है। याद रखना, कभी भी किसी से बात करना है, बोलना है तो बड़े संभल के प्यार की भाषा बोलनी चाहिए। निगम बोला बोला समान की बोली की मारू बुरी है। निगम बोला बोला
सबसे बड़ा दुश्मन अगर है फौजी मामा याद रखना तो भाई भाई का दुश्मन है। अरे घर घर में है रही लड़ाई, घर घर में है रही लड़ाई, घर घर में है रही लड़ाई, घर घर में है रही लड़ाई। दुश्मन बन गए भाई भाई, दुश्मन बन गए भाई भाई। भैया हे गए ना सपरिवार के बोली ईमान बुरी है, गए ना सपरिवार के बोली ईमान बुरी है। निका बोला बोलता मारी की बोली ईमान बुरी है। विवाद के पीछे बड़े अरमान से सुंदर सुंदर घर बनवाए थे, लेकिन थोड़ा सा विवाद हो गया। विवाद बड़े रूप में प्रवृत्त हो गया तो घर घाट छूट गया, सिर्फ एक भाषा के चक्कर में। गए ना सपरिवार के बोली ईमान बुरी है, गए माता पर बालक बोली बीमार बुरी है। निका बोला बोलता मारी की बोली बीमार बुरी है। याद रखना लोगों, अरे बहुत गाँव से रवाए बंजर, बहुत गाँव से रवाए बंजर, अरे बहुत गाँव से रवाए बंजर, बहुत गाँव से रवाए बंजर। घर घर में चली गए खंजर, घर घर में चली गए खंजर। भैया बेटा पंकज गए ना सपरिवार के बोली की मान बुरी है, गए माता परिवार के बोली की मान बुरी है। गए माता परिवार के बोली की मान बुरी है। गए ना सपरिवार के बोली की मान बुरी है, बोला बोलता मारी की बोली की मान बुरी है। बोला बोलता मारी की बोली की मान बुरी है। बोलो बोल समारी की बोली की मान बुरी है, बोला बोलता मारी की बोली की मान बुरी है। बोला बोलता मारी की बोली की मान बुरी है। याद रखना भागवत प्रेम परिवार के परिवार नाश हो गए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर मैया सुनीति को विश्वास हो जाता है, घर पे वापस लौट के आती है। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया, क्यों ना हम लोग वन विहार करके आए। तो महाराज ने अपना घोड़ा तैयार करवाया है, घोड़े पर सवार हुए महाराज चले हैं कहाँ, वन विहार करने के लिए। बड़े ही प्रसन्न हैं, साथ में सिपाहियों को लिया है। आज महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। अरे घोड़ा लो सजाए
भूप चलो बेहड़ जहानी को घोड़ा लो सजाए चलो बेहड़ जारी को बुतो खेल न जात शिकार लखत जाए प्यारी प्यारी भैया खेल न जात गलियों चारी चारी का अरे खेल न जात यो अरे खेल न जाता शिकार लखत जाए प्यारी प्यारी भाई खेल न जात शिकार लखत चारी चारी का अरे खेल न जात शिकार लखत चारी चारी का अरे नजरिया आगे कोडारी अरे एक हिरना लखो यकार भूप में सब करी पिछानी भैया जना महाराज उत्तानपाद ने हिरण को देखा, उसका पीछा करना प्रारंभ किया है, लेकिन हिरण मामा मारिश बन गया। भैया हिरना लखो यकार भूप में सब करी पिछानी मेरे भैया महाराज तक दिखाई दिया। महाराज उत्तानपाद उस हिरण के पीछे भागना प्रारंभ हुए, इतने भागे के सारे सिपाही वहीं रह जाते हैं। शाम हो गई, सिपाही लौट करके आए, सवाल कर दिया रानी गजब हो गया। बोले क्या हुआ? महाराज तो मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन एक हिरण का पीछा करते हुए महाराज उत्तानपाद आगे भागे चले गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन महाराज हमारे रोकने से नहीं माने। तो सुरसी कहने लगी तुम चिंता न करो, हमारे पिया बहुत बलवान हैं, वो लौट के आ जाएंगे, आप आराम करो जाकर, वो लौट के आ जाएंगे, उनकी चिंता न करो। तो महाराज उत्तानपाद लौट करके आए हैं, तब तक रात हो गई। रानी सुरची सो जाती है। महाराज आवाज लगा रही है सुरची, अरे सुरची दरवाजा खोलो, लेकिन रानी सो गई है। महाराज ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? महाराज उत्तानपाद आवाज लगा रहे हैं, लेकिन रानी सो जाती है। आरे सुगनी में सो गई भैया और नहीं सुनी है भूप की बात। महाराज उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा। अरे तब प्याला
है। महाराज उत्तानपाद की नजर रानी सुनीति के ऊपर पड़ी है। देखा शरीर बिल्कुल सूख चुका था। महाराज उत्तानपाद ने कहा रानी तुम बोले पिया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है। हाथ पकड़ लिया है महाराज का, लेकर के चली है। महाराज उत्तानपाद को बैठाया है और सवाल कर दिया है पिया क्या तुम्हें भूख भी लगी होगी? इतनी रात्रि का वक्त हो गया है। देखिए लोगों, रानी सुनीति के दिल में अपने पति के लिए कितना प्रेम है। इतने दिन बाद महाराज गए। आज रानी सुनीति ने बैठाया है, सवाल कर दिया पिया क्या आपको भूख लगी होगी? तो आज जौ की रोटी उस पर नमक धर के जब दिया है तो महाराज उत्तानपाद की आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे रानी क्या तुम यही भोजन करती हो? रानी सुनीति ने हंस के बात को टाल दिया। कहा पिया जो किस्मत में है वो तो खाना ही पड़ेगा। किस्मत में है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। किस्मत का लिखा हुआ उससे आप अलग नहीं हो सकते हो। जो किस्मत में विधि ने विधान लिख दिया उसे भुगतना पड़ेगा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। याद रखना मेरे भैया, महाराज उत्तानपाद सारी रात वहीं रहते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित उसी रात्रि को रानी घर को धारण करती है। इधर सुबह का वक्त होने वाला था। महाराज उत्तानपाद चले हैं। सुरची दरवाजे के बाहर बैठी हुई है। कह रही आ जाने दो, आज मैं उनको देखूंगी। सारी रात हो गई उनको देखते देखते, उनका इंतजार करते करते, पर वो लौट करके नहीं आए। आ जाने दो, उनसे आज मैं बहुत लड़ूंगी। मेरे भैया आप बैठी बैठी बात कर रही है, तब तक महाराज उत्तानपाद आ जाते। सवाल कर दिया पिया सारी रात हो गई तुम्हारा इंतजार करते करते, आप सारी रात कहाँ रहे? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम सौत के घर पे गए हो। आज झुझला करके कहने लगी नाथ छटा छब छीन का सुंदरताई, चेहरे को ढरक गो रंग फिरी जलताई। अरे हुई रही कांति मलिना, अरे छटा छब छीन का सुंदरताई, चेहरे को ढरक गो रंग फिरी जलताई। पिया मैं सब जानती हूँ, धोखेबाज, बेईमान, बेवफा, तुम रात सोच घर रहे, जान मिल नया रही है, झुझलाई रही झुझलाई। करो बात न किया कसम दिखाई। तुम रात सोच घर रहे, जान मिल रही है झुझलाई। निक करो बात न किया कसम दिखाई।
रे भैया महाराज, और तार बात से झुंझला करके बोली है तुम रात